नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका आपके प्रिय ऐप महावीर संस्कृत कौस्तुभम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इस उपनिषद की इस द्वितीय क्लास में आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शेर सिंह शकुंतला भाटिया सबसे पहले आ गई है, बहुत बढ़िया। बबीता मीणा भी आ गई है, नमस्ते। सर जी कैसे हो? बहुत बढ़िया है भाई बबीता। और अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ईश उपनिषद परिचय भाग 2। कल की जो क्लास में आपने पढ़ा उससे आगे ये विषय वस्तु आ रही है। अब देखिए, ईशोपनिषद परिचय आश्रित तथ्य। ईशोपनिषद में दार्शनिक दृष्टि से, भजनलाल सैनी नमस्ते कर रहा है, नमस्ते भाई। दार्शनिक दृष्टि से कर्मोपासना ईश्वरवास और निर्गुण ब्रह्म सूर्य प्राण रूप वायु सहित विद्या विद्या संभूति संभूति सविस्तार वर्णन प्राप्त होता है। देखो, ईशोपनिषद में दार्शनिक दृष्टि से कर्म उपासना आ जाता है एग्जाम में प्रश्न कि कर्म उपासना कस्मिन उपनिषदे अस्ति। कर्म उपासना ईश्वर का निवास कण कण में है, ऐसा भी है। निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताया गया है। प्रकाश रूपी नेत्र सूर्य को बताया गया है। प्राण रूपी वायु सहित विद्या का और अविद्या का, संभूति का और असंभूति का सविस्तार वर्णन प्राप्त होता है। ईशोपनिषद के शांति पाठ के अनुसार
पूर्ण ब्रह्म, पूर्णमिदं पूर्णमिति उच्यते, इस तरह से है। पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा से भवसागर रूपी नमस्ते भाई गीतापाल, भवसागर रूपी संसार अथवा जगत उत्पन्न हुआ है, फिर भी उस परम ब्रह्म परमात्मा के दिव्य स्वरूप की अपूर्णता नहीं हुई है, अर्थात सुनीता मीणा नमस्ते भाई, संसार उत्पत्ति के पश्चात भी परमात्मा का स्वरूप परिपूर्ण है। तो देखिए इस उपनिषद में दार्शनिक दृष्टि से कर्म उपासना, ईश्वरवास, निर्गुण ब्रह्म, प्रकाश रूपी नेत्र, सूर्य, प्राण रूपी वायु सहित विद्या, विद्या, संभूति, असंभूति इत्यादि का सविस्तार वर्णन है। इस उपनिषद के शांति पाठ में पूर्ण ब्रह्म रूपी परमात्मा से यह भवसागर रूपी संसार अथवा जगत उत्पन्न हुआ है, फिर भी उस परम ब्रह्म परमात्मा के दिव्य स्वरूप की अपूर्णता नहीं हुई है, अर्थात उस संसार की उत्पत्ति के पश्चात भी परमात्मा का स्वरूप परिपूर्ण है। अब देखिए ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र अनुसार संसार के समस्त जड़ चेतन पदार्थों तथा सजीव निर्जीव वस्तुओं में ईश्वर का निवास है,
अतः उस ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए पदार्थों का ही हमें संतोषपूर्वक उपभोग करना चाहिए। मागृध लालच मत करो, क्योंकि यह धन किसी का नहीं है। मनुष्य इस संसार में जन्म के समय खाली हाथ आता है और चला जाता है। देखिए, ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र के आधार पर ही इस उपनिषद को ईशावास्यस्य उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में धन संचय की सारहीनता सहित
एवं संसार की क्षणभंगुरता सहित यह कि कण कण में ईश्वर निवास करता है। ध्यान दीजिएगा, ये पहला मंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईशावास्यम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कश्चित् धनम। तो इसमें कहा गया है ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र अनुसार संसार के समस्त जड़ चेतन पदार्थों तथा सजीव निर्जीव वस्तुओं में ईश्वर निवास करता है। अतः उस ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए, देखो हर व्यक्ति के भाग्य में हर चीज नहीं होती। कोई व्यक्ति इसलिए रो रहा था कि उसके पास जूते नहीं थे, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे को देखा तो पता चला कि उसके पास तो पैर ही नहीं है। तो दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना गम है, और दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। आपने सुना होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, और दुनिया का गम जो देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो वही बात है, हम हमेशा ऊपर जो हमसे है उसे देख करके टेंशन में आते हैं। हमसे ज्यादा जिसने प्रोग्रेस कर ली, हमसे ज्यादा जिसने नाम कर लिया, हमसे ज्यादा जिसने सफलता हासिल कर ली, उसको देख के हमें ज्वेलसी आ जाती है, द्वेष आ जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे नीचे भी बहुत हैं। हम किसी घर में झोंपड़ी में बैठे हैं तो हम सोचते हैं कि झोंपड़ी में बैठे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास झोंपड़ी भी नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे पास वस्त्र कमजोर हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वस्त्र ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे हाथ ऐसे हैं, पैर ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर ही नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बहुत अच्छी बात कही गई कि सब धनों में सबसे बड़ा धन है संतोष धन, और संतोष जहां आ गया वहां सब कुछ है। कोई व्यक्ति महलों में भी जो है नींद नहीं ले पाता, और कोई जो है मिट्टी के डेलों पर भी सो जाता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, उस ईश्वर के द्वारा जो हमें प्रदान किया गया है उस विषय वस्तु में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कभी भी ये हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो हमारे पास है वो सबके पास नहीं है। ईश्वर ने सबको अपने आप में एक स्पेशल बनाया है, और हर आदमी की अपनी अपनी एक वैल्यू है। तो देखिए, लालच मत करो। धन, देखो कठोपनिषद में भी आता है, नचिकेता कहता है यमराज से, नैवित्तेन तर्पणीय मनुष्य, मनुष्य कभी धन से संतुष्ट नहीं हो सकता। और यहां भी कहा गया है कि जो व्यक्ति है कितना भी धन कमा ले, कभी उसकी जो है संतुष्टि नहीं हो सकती। व्यक्ति तब तक धन की कामना करता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। तो यहां देखिए कि लालच मत करो, क्योंकि धन किसी का नहीं है, यह धन किसी का नहीं है। मनुष्य खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। कबीरदास जी का कथन है कि कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो देखो, ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र के आधार पर इस उपनिषद को ईशावास्य उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में धन संचय की सारहीनता एवं संसार की क्षणभंगुरता सहित यह भलीभांति सिद्ध किया गया है कि कण कण में ईश्वर निवास करता है। अब देखिए, भगवान विष्णु ने अवतार के समय प्रहलाद के पिता
हिरण्याकश्यप का वध करके तथा कृष्णावतार के समय विराट स्वरूप का प्रदर्शन करके यह भली भांति सिद्ध किया है कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर निवास करता है। तुमने एक भजन भी सुना होगा, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया, प्रहलाद को गर्म खंबे के बांध दिया था और खंबे के बांध करके हिरण्याकश्यप ने कहा बता तेरा भगवान कहां है, बुला उसे। तो प्रहलाद कहता है कि ईश्वर तो कण कण में निवास करता है। तो तभी खंबा फाड़ करके नरसिंह भगवान उत्पन्न होते हैं और हिरण्याकश्यप का वध कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा। पूजा चौधरी नमस्ते भाई। और अमिता मीणा कह रही है सही बात है, ठीक है भाई। और कृष्ण अवतार के समय भगवान विष्णु ने जो है 3 बार विराट रूप दिखाया। एक बार जब अर्जुन के समक्ष गीता को उपदेश दिया तब, एक बार जब शांति दूत बनकर गए थे भगवान कृष्ण और दुर्योधन ने बंदी बनाना चाहता था तब, और एक बार जब अनुसाल्व ने पद्मावती और कर्ण की पत्नी पद्मावती और जो है श्याम कर्णासुर का हरण कर लिया था तब 3 बार विराट रूप दिखा करके ये सिद्ध किया कि संसार के समस्त जड़ चेतन पदार्थों में ईश्वर का निवास है। अब देखिए, द्वितीय मंत्र अनुसार कल्याणकारी अथवा, धन्यवाद भी भजनलाल, नाइस बता रहा भजनलाल। तो शुभ कल्याणकारी अथवा पुण्यशाली। देखो, कितनी भी किताबें पढ़ लो तुम, कितनी भी गाइडें पढ़ लो, एक अध्यापक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और एक पुस्तक का गाइड का तरीका अलग होता है। हर चीज को किस जगह कैसे प्रेजेंट करना है एक अध्यापक को पता रहता है। तो देखिए, ईशोपनिषद के द्वितीय मंत्र अनुसार शुभ अथवा कल्याणकारी अथवा शुभ अथवा कल्याणकारी अथवा पुण्यशाली कर्म करते हुए ही मनुष्य को सौ वर्षीय दीर्घ जीवन की आशा करनी चाहिए।
क्योंकि पुण्य संचय द्वारा धर्म वृद्धि होती है, इसके अलावा धर्म वृद्धि द्वारा दीर्घ एवं सफल जीवन की प्राप्ति होती है। जीवन का ये सिद्धांत है, अगर आपको धन चाहिए तो दान दीजिए, अगर आप दान पुण्य कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आपके धन में वृद्धि हो जाएगी, और अगर आप सम्मान चाहते हो तो मान दीजिए, अर्थात आप दूसरों का सम्मान कर रहे हैं तो आपका सम्मान स्वतः हो जाएगा। मान और पान से जो है आपका सम्मान समाज में बढ़ता है। तो यहां भगवान यहां देखिए, ईश उपनिषद के द्वितीय मंत्र में शुभ अथवा कल्याणकारी कर्म, अगर कोई अशुभ कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, अनुचित कर्म कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे लंबा जीवन प्राप्त होगा, जरूरी नहीं। तुम देखते हो गुंडागिर्दी करने वाले लोग ज्यादा लंबा जीवन प्राप्त नहीं कर पाते। तो वही बात है, अगर आप शुभ कर्म कर रहे हैं तो आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा तो आपका जो है सौभाग्य भी बढ़ेगा, सौभाग्य बढ़ेगा तो पुण्य भी बढ़ेंगे। तो पुण्य जब बढ़ेंगे तो एक कथन है, धर्मे रक्षति रक्षता है, जब धर्म किसी की रक्षा करता, देवता किसी के आसपास जो है कहीं सुरक्षा के लिए नहीं आते, वो धर्म वृद्धि से ही उनकी रक्षा करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा गया है कि कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं। कोई समझदार व्यक्ति समझता है कि ईश्वर की कृपा हम पर रोज होती है। अगर ईश्वर की कृपा नहीं रहे तो हम दूसरे दिन श्वास भी नहीं ले पाए, जिंदा भी नहीं रह पाए, रात में ही सोते रह जाएं, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो भी जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जीवन में ज्यादा चिंता और स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ईशोपनिषद के तृतीय मंत्रानुसार आत्मा अंता है, निराश होकर, देखो आत्महत्या कायरों का काम है। जो व्यक्ति शेर दिल होते हैं वो जीवन में अंतिम खून की बूंद तक लड़ाई लड़ते हैं और अंतिम पसीने की बूंद तक संघर्ष करते हैं, क्योंकि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो सिद्धांत सीधा सा, समय बदलता रहता है, लोगों के चेहरे भी बदलते रहते हैं, लोग अपना समय के अनुसार व्यवहार भी बदलते रहते हैं। कभी आपको सम्मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी लोग आपका संग छोड़ेंगे, कभी आप लोग आपकी मदद करेंगे, कभी जो है घोर हताशा में आप चले जाओगे, कभी घोर आशा में आप चले जाओगे, कभी जो है आपके अपने ही आपको धोखा दे देंगे, कभी आपके पराये ही आपकी मदद कर जाएंगे। तो संसार सागर में कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं जगत में, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
तो देखिए ईश उपनिषद के तृतीय मंत्र अनुसार जो मनुष्य आत्महंता है, अर्थात जो निराश होकर आत्महत्या, देखो जेल चले जाओ, जिस कारण से आत्महत्या कर रहे हो उस व्यक्ति को मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा। शकुंतला भाटिया कह रही है सर जी आप पढ़ा देते हो तभी याद होता है। ठीक है भाई, भजनलाल भी कुछ लिख रहा है लेकिन इसका कमेंट बेचारे का ऊपर नहीं आ रहा। देखो तो ईशोपनिषद के तृतीय मंत्र अनुसार जो मनुष्य आत्महंता है, अर्थात निराश होकर आत्महत्या करने वाले मनुष्य को ऐसा नहीं है ईशोपनिषद पढ़ा दिया एक ही दिन में, इस तरह का नहीं होता। हमारी आवाज को अच्छी बता रहा है भजनलाल, बहुत बढ़िया। आज भजनलाल धुआंधार कमेंट कर रहा है भाई। तो ईशोपनिषद के तृतीय मंत्र अनुसार जो मनुष्य आत्महंता है, अर्थात निराश होकर आत्महत्या करने वाले मनुष्य को अंधकार से युक्त असुर लोक की अथवा नरक की प्राप्ति होती है। अतः त्याज्यम धैर्यम त्याज्यम ने धैर्यम विद्रपी काले, अर्थात भयंकर अब इस कथन का समर्थन इस कथन से कर रहा हूं मैं, भयंकर संकट के समय भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। जिसमें समय चक्र के अनुसार सुख दुख लाभ हानि हर्ष विषाद जीवन मरण यश अपयश इत्यादि द्वंद्व भावों का विरोधाभासी भाव है ये। आवागमन होता है। निराश नहीं होना चाहिए।
यह ध्यान रखिए। तो ईशोपनिषद के तृतीय मंत्र अनुसार जो मनुष्य आत्मंता है अर्थात निराश होकर आत्महत्या करने वाले मनुष्य को अंधकार से युक्त असुर लोक की अवस्था, असुर लोक की अथवा नरक की प्राप्ति होती है। अतः त्याज्यम न धैर्यम विधुरे अपि काले, कितना भी भयंकर संकट का समय आ जाए धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। और ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जब लोग एक एक बार नहीं हजार हजार बार असफल हुए और जब उनकी सफलता आई तो इतनी बड़ी सफलता आई कि लोग देखते रह गए। तो जीवन में कभी नहीं घबराना चाहिए। और समय चक्र के अनुसार सुख दुख लाभ हानि हर्ष विषाद जीवन मरण यश अपयश इत्यादि द्वंद्व भावों का आवागमन होता है, अतः निराश नहीं होना चाहिए। यजुर्वेद के आधार पर मानव जीवन की प्रत्याशा सतम अर्थात 100 वर्ष मानी गई है। जिसमें मानव जीवन के परम लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्टय धर्मार्थ काम मोक्ष के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, इत्यादि चार कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष का
कालखंड है, पच्चीस वर्ष तक। ब्रह्मचर्य आश्रम, 26 से 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम, इक्यावन से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, तथा 76 से औलिक मृत्यु तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। देखिए, जन्म से लेकर के और 25 वर्ष तक का जो समय है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का, 26 से लेकर 50 वर्ष तक का समय गृहस्थाश्रम का, 51 से लेकर 75 वर्ष तक का समय वानप्रस्थ आश्रम का, और 76 से लेकर 100 वर्ष तक का समय सीमा निर्धारित की गई है। 100 वर्ष तक का समय, रुकिए इसमें एक चीज रह गई, ठहरिए। सौ वर्ष तक संन्यास आश्रम, की समय सीमा का आर्ष परंपरा में, ऋषि मुनियों की परंपरा आर्ष परंपरा कहलाती है। आर्ष परंपरा में निर्धारण हुआ है देखिए, मानव जीवन के 4 परम लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यजुर्वेद के आधार पर अब आप जान चुके हैं कि यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वही ईशोपनिषद है, और शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय, और माध्यान्दिन और काण्व जो दो शाखाएं हैं, उन 2 शाखाओं में ये वर्णित है। माध्यान्दिन शाखा में 17 मंत्र है, काण्व शाखा में 18 मंत्र हैं, और 18 मंत्र माने जाते हैं ईशोपनिषद में। तो यजुर्वेद के आधार पर अभी ईशोपनिषद में जो मंत्र आया था उसमें भी बताया गया कि 100 वर्ष तक जीवन जीने की कामना करनी चाहिए। तो यजुर्वेद के आधार पर मानव जीवन की प्रत्याशा शतम अर्थात 100 वर्ष मानी गई है, जिसको मानव जीवन के परम लक्ष्य या पुरुषार्थ चतुष्टय कह सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम इत्यादि 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष का समय है। देखो, सत्य सिद्धांतों का पालन करते हुए पुण्य संचय करना धर्म है। आजीविका के लिए जो है धनार्जन करना अर्थ है। यौन तृप्ति हेतु सुयोग्य कन्या से विवाह करना या प्रेमिका के साथ संभोग करना, ये वंश वृद्धि हेतु एक काम है। और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना मोक्ष है। तो ये 4 परम लक्ष्य हैं। जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 26 से 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम, 51 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, और 76 से 100 वर्ष तक या मृत्यु तक
संन्यास आश्रम की समय सीमा का आर्ष परंपरा में निर्धारण किया गया। यह ध्यान रखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक विषय वस्तु को कई खंडों में विभाजित करके आपको पढ़ाते हैं, ताकि वो बोधगम्य भी बन जाए और आपको आसानी से याद भी हो जाए, और प्रश्न भी उसमें से आपके लिए बन जाए। तो सभी के कल्याण की कामना करता हूं। सभी को मेरी ओर से नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।